हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स बुक का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। ये लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा और इसको लिखा गया है फेयरी टेल फॉर्म में। इस स्टोरी से आप ये सीख पाएंगे कि सेक्रीफाइस क्या होता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और यहाँ पर बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रिंस हैं जो जब वो जिंदा होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं अपने महल में, और इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी डेथ हो गई है और डेथ के बाद उनके स्टैचू को शहर के बीचों बीच पेडेस्टल पर लगा दिया जाता है। और उनका जो स्टैचू है वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है। उनकी आईज में नीलम नीलम एक बहुत ही महंगा रत्न होता है जिसको हम सफ़ायर भी कहते हैं, वो उनकी आंखों में लगे हुए हैं। और जो उनकी सोट है, तलवार है, उसके हैंडल पर रूबी नाम का एक बहुत ही प्रीशियस रत्न स्टोन लगा हुआ है। तो ये जो स्टैचू है ये शहर के बीचों बीच ऊंचाई पर लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस हैं वो दुखी हैं। तो वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो वहाँ से शहर की जितनी भी परेशानियां हैं उनको देख पाते हैं। वो देख पाते हैं उन गरीब लोगों को, उन लोगों को जो भूखे रहते हैं, जो परेशान हैं। तो ये देख करके जो प्रिंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आती है, जो वर्ड होती है स्वेलो वर्ड, जिसको हम अबाबिल पक्षी भी कहते हैं। तो वो वर्ड आती है, वो क्या सोचती हुई आती है कि मुझे कल इजिप्ट की यात्रा करनी है, तो आज रात मैं इस शहर में बिता लूं और शायद इस शहर के लोगों ने मेरे लिए कोई इंतजाम किए हों। इंतजाम का मतलब कि शायद कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जो मुझे यहाँ पर आज रात मैं बिता लूं। तो वो क्या करती है, उस स्टैचू के पास बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कुछ पानी की बूंद गिरती हैं। उस पानी की बूंद को देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि आज तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर ये पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं। फिर एक और पानी की बूंद जब उस पर गिरती है तब वो थोड़ा उड़ करके देखती है कि क्या हो रहा है, कहाँ से ये पानी की बूंदें गिर रही हैं। तब वो देखती है कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उनकी आईज में से ये पानी गिर रहा है। वो समझ जाती है कि प्रिंस रो रहे हैं। वो प्रिंस से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है। तो प्रिंस कहते हैं कि मैं जब जिंदा था तब मैं अपने महलों में बहुत खुश रहता था, लेकिन मेरे मरने के बाद से मेरा जो स्टैचू है वो यहाँ पर लगाया गया है इतनी ऊंचाई पर, जहाँ से मैं शहर की जितने भी परेशान लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, उन लोगों को देख पा रहा हूँ। और ये देख करके मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत खराब लगता है। और क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो उस वर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो मित्र हैं वो 6 महीने पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी और मुझे अब इजिप्ट जाना है। मुझे एक रात यहाँ रुकना था, इसीलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई थी। लेकिन प्रिंस जब उनको परेशानियां बताते हैं लोगों की, तो वो वर्ड तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो प्रिंस उसको कहते हैं कि सामने जो घर मुझे दिखाई दे रहा है उसमें एक जो महिला है वो अपने कपड़ों को सी रही है, और उसको जो सिल रही है वो उसके सिलने से उसके हाथों में क्या हो गया, हाथ उसके रेड हो गए हैं। और वो क्या सिल रही है, जो वहाँ के राजा हैं वो जो है उनकी एक दासी है और बहुत ही सुंदर दासी है, उसकी ड्रेस को वो बना रही हैं। और उसकी ड्रेस वो किस चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं? अगले नृत्य के लिए वो तैयार कर रही हैं। लेकिन इस चीज़ों के बीच में उनका जो छोटा बेटा है वो रो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, लेकिन वो उसको नहीं देख पा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो क्या तुम एक काम कर सकती हो, मेरी ये जो सूट पर रूबी लगा हुआ है इसको निकाल करके तुम अगर उस लेडी को दे आओगी तो उसकी परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर वर्ड पहले तो मना करती है, लेकिन उसका आप ये देखिए डिवोशन देखिए कि वो प्रिंस की इन बातों को सुन करके मेल्ट हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो प्रिंस की सोड में से उस रूबी को निकालती है और जा करके उस लेडी के पास दे आती है। जब वो लेडी उस स्टोन को देखती है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। फिर लौट करके वो जो वर्ड होती है वो प्रिंस के पास आती है और कहती है मैंने तुम्हारा काम कर दिया और अब मैं जाऊंगी। लेकिन प्रिंस उसको क्या कहते हैं, प्रिंस उसको एक और जो है पर्सन को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो पर्सन कौन है? वो एक प्ले राइटर हैं जो एक प्ले को लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं।
और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंड से कांप रहे हैं और उनके पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। तो अब प्रिंस क्या कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए एक दिन और रुक जाओ और मेरी आंखों में ये जो सफ़ायर नीलम लगा हुआ है इसको निकाल करके तुम उस राइटर को दे आओ। तो जब जो वर्ड होती है वो सफ़ायर को निकाल के उस राइटर को देने जाती है, वो उसको देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है और ये सोचता है कि अब मैं अपने नाटक को पूरा कर पाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ तक प्रिंस और वर्ड ने मिलकर दो लोगों की मदद की। किन दो लोगों की मदद की? एक तो उस महिला की और एक उस राइटर की। अब यहाँ पर चिड़िया फाइनली कहती है कि अब मैं जाऊंगी। तब प्रिंस कहते हैं कि प्लीज़ एक रात और रुक जाओ। और फिर वो उसको बताते हैं कि देखो मैं एक छोटी लड़की को देख पा रहा हूँ जो माचिस बेचने का काम करती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी माचिस सारी नदी में गिर गई हैं, पानी में गिर गई हैं, और अगर वो घर पर ऐसे ही जाएगी तो उसके जो फादर हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा पीटेंगे। तो इसलिए उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तुम एक काम करो, मेरी आँख में ये जो दूसरा नीलम लगा हुआ है ये निकाल करके उस लड़की को दे आओ। चिड़िया उस नीलम को निकालती है और उस लड़की को दे आती है और लौट करके प्रिंस के पास जाती है। और अब प्रिंस कहते हैं कि तुमको धन्यवाद और तुमने मेरा ये काम किया, अब तुम इजिप्ट जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या कहती है? वर्ड कहती है कि नहीं, अब मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ। तुम अंधे हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो, और अब तुम इस शहर की परेशानियों को नहीं देख सकते हो। तो इस काम में अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उड़ उड़ कर दूर दूर देख करके बताऊंगी कि शहर में क्या हो रहा है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन भूखा है, और इस तरह से मैं तुम्हें ये बता पाऊंगी कि किसकी मदद कर सकते हैं हम। तो चिड़िया जो होती है वो परमानेंट उस स्टैचू के पास रहती है और फिर वो दूर दूर उड़ करके प्रिंस को ये बताती है कि कौन परेशान है। और प्रिंस उसको क्या कहते हैं कि देखो मेरा ये जो स्टैचू है वो गोल्ड का बना हुआ है, एक काम करो तुम इस गोल्ड को निकाल करके उन लोगों में बांट दो। तो धीरे धीरे जो वर्ड होती है वो उस गोल्ड को निकाल करके ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको दे दे करके आती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो स्टैचू होता है वो पूरा गोल्ड का बना होता है, वहाँ से सारा गोल्ड खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही होती है और ठंड बढ़ने के साथ साथ चिड़िया जो होती है वो ठंड से कांप रही होती है। वो वर्ड प्रिंस के पास आती है और उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकती हूँ। तो ये सुन करके प्रिंस को लगता है कि अब जो वर्ड है वो इजिप्ट जा रही है। तो प्रिंस उसको कहते हैं कि हाँ अब तुम जा सकती हो। तो जो वर्ड होती है वो कहती है नहीं नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं अब मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं अपने घर जा रही हूँ। ये कहते ही जो वर्ड होती है वो गिर जाती है पैरों में और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ होने के साथ ही जो प्रिंस का स्टैचू होता है उसमें भी एक दरार आ जाती है, वो टूट जाता है। और ये देख करके जो शहर के मेयर होते हैं वो उस स्टैचू को ये बोलते हैं कि ये स्टैचू अब अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ पर इसको नहीं लगा रहना चाहिए, तो इसको तोड़ दो, इसको गिरा दो। तो उसको गिरा दिया जाता है और उसके जो स्टैचू होता है उसको जलाया जाता है। लेकिन उसके स्टैचू को जब जलाया जाता है तो उसका जो प्रिंस का दिल होता है वो नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि प्रिंस वर्ड से कहते हैं कि जब तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। तो जब वो उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो उसके दिल को नहीं जलाया जा सकता। फिर वहाँ पर जितने लोग होते हैं जब उस दिल को नहीं जलाया जा सकता है तो उस दिल को निकाल करके चिड़िया के पास ही फेंक देते हैं। फिर क्या होता है कि जो गॉड होते हैं वो अपनी जो एंजल होती है उसको धरती पर भेजते हैं ये कह कर के कि जाओ तुम धरती से कोई एक बिल्कुल ही अमूल्य चीज़ लेकर आओ, बिल्कुल ही अनोखी चीज़ को लेकर आओ। तो जब वो एंजल वापस आती है तो वो लेकर आती है उस वर्ड को और साथ ही साथ उस दिल को जो कि प्रिंस का है। और उसको देख करके गॉड बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अनोखी चीज़ लेकर के आई हो और आज से ये जो वर्ड है और ये जो प्रिंस है ये हमारे ही साथ हमारे गार्डन में रहेंगे, हमारे लिए गाना गाएंगे। तो
तो इस तरह से यहाँ पर स्टोरी का एंड होता है और जो वर्ड होती है और जो प्रिंस होते हैं वो हमेशा के लिए भगवान के पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके लिए गीतों को गुनगुनाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया हो और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हमें आपको और सबको इससे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।